हेलो एवरीवन। गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे की इस सीरीज में आज जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है सीटिंग अरेंजमेंट। ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है। गिवन एन इंटीजर के, यानी कि एक इंटीजर के दिया होगा, रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पीपल टू बी सीटेड, यानी कि जो ये डिनोट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ पीपल को हमें बैठाना है। एंड एन एरे सीट्स, और एक एरे दिया होगा सीट्स के नाम से, वेयर जीरो डिनोट्स एन एम्प्टी सीट, यानी कि वहां पे जो जीरो होगा वो एम्प्टी सीट होगी। एंड वन डिनोट्स एन ऑक्युपाइड सीट, यानी कि वन अगर दिया होगा तो वो एक ऑक्युपाइड सीट होगी। ठीक है। डिटरमाइन वेदर इट इज पॉसिबल टू सीट ऑल के पीपल सच दैट नो टू ऑक्युपाइड सीट आर एडजेसेंट इंक्लूडिंग न्यूली सीटेड पीपल, यानी कि हमें ये फाइंड करना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग के नंबर ऑफ पीपल जो गिवन है हम लोग उस एरे में बैठाएं, और इस के पीपल को बैठाने के बाद ऐसा न हो कि दो लोग एक साथ बैठे हों। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू, अदरवाइज हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में के इक्वल टू 2 दिया है, यानी कि हमें दो लोगों को बैठाना है, और सीट्स जो एरे दिया है उसके अंदर जो एलिमेंट्स दिया है 0 और 1। तो किस तरह दिया है कि 0 दिया है, 1 दिया है, 1 सॉरी 0 दिया है, 0 दिया है, 1 दिया है, 0 दिया है, 0 दिया है, 0 दिया है, 1 दिया है। अब हमें दो लोगों को इस तरह बैठाना है कि दो लोग एक साथ ना हो, यानी कि एडजेसेंट ना हो। अगर ऐसा पॉसिबल है तो, अगर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है तो हम लोग रिटर्न फॉल्स कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा पॉसिबल है क्योंकि हम लोग एक एलिमेंट को इंडेक्स नंबर 2 पे बैठा दें और एक दूसरे एलिमेंट को, यानी कि दूसरे पीपल को इंडेक्स नंबर 4 पे बैठा दे, तो ये इस तरह से अरेंज हो जाएगा कि कोई भी दो लोग एडजेसेंट नहीं होंगे। तो इसलिए हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे। एक्सप्लेनेशन क्या दिया? द टू पीपल कैन सिट एट इंडेक्स 0 एंड इंडेक्स 4, यानी कि 0 और 4 पे बैठ सकते हैं। ठीक है। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में k इक्वल टू 1 दिया है, यानी कि हमें सिर्फ एक पीपल को बैठाना है। जो सीट्स एरे दिया है उसके अंदर क्या क्या दिया है? 0 दिया है, 1 दिया है, 0 दिया है, यानी कि पहली सीट खाली है और तीसरी सीट खाली है। दूसरी सीट ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। तो हम लोग जैसे ही इस ये पीपल दिया है इसको या तो हम लोग फर्स्ट पे बैठा सकते हैं या तो हम लोग इस थर्ड वाले यानी कि लास्ट वाले पे बैठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही हम इन दोनों में से किसी एक पे भी इस पीपल को बैठाएंगे वैसे ही दो लोग एक साथ हो जाएंगे, यानी कि दो लोग एडजेसेंट हो जाएंगे। तो इसलिए इस वाले एरे में इस तरह से बैठाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग रिटर्न फॉल्स कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या दिया? देयर इज नो वे टू गेट अ सीट फॉर वन पर्सन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ऑर्डर ऑफ m दिया है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या दिया है? ऑर्डर ऑफ 1 दिया है। अब चलिए समझते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले एग्जांपल को अगर हम लें तो k इक्वल टू 2 दिया है और जो सीट्स एरे दिया है वो क्या दिया है? 0 दिया है, देन अगेन 0 दिया है, देन 1 दिया है, देन 0 दिया है, देन 0 दिया है, देन 0 दिया है, देन 1 दिया है। ठीक है। तो हमें क्या दिया है कि दो लोग एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जहां जहां पे नंबर ऑफ पीपल है, यानी कि जो जो सीट ऑक्युपाइड है, हम उससे पहली वाली सीट को और उसके बाद वाली सीट को हम लोग ये शो करेंगे कि ये दोनों सीट ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे कि यहाँ पे 1 दिया है तो इसको जस्ट ऐसे ही लिख लेते हैं, और इससे पहले वाली सीट को हम लोग ऑक्युपाइड दिखाएंगे। अगर वो 0 है तो 1 अगर है तो कोई इशू ही नहीं है, यानी कि वो तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। अगर वो 0 है यानी कि ऑक्युपाइड नहीं है तो हम लोग उसे ऑक्युपाइड दिखाएंगे। जैसे ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है तो हम लोग इसको 2 कर देंगे, या 1 के अलावा कोई भी दूसरा वेरिएबल, 1 और 0 के अलावा कोई भी दूसरा वेरिएबल लिख करके हम लोग ये शो करेंगे कि ये ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। इसी तरह ये भी ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, यानी कि इन दोनों की जगह हम लोग किसी भी एलिमेंट को नहीं बैठा सकते हैं। और इस वाले 0 को ऐसे ही उतार लेंगे, इस वाले को भी ऐसे ही, इस वाले को भी ऐसे ही, लेकिन यहाँ पर भी इस वाले को भी ऐसे ही नहीं उतार सकते हैं। और इस वाले 1 को, यानी कि ये सीट ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, तो इससे पहले वाले 1 को भी हम लोग ऑलरेडी ऑक्युपाइड दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है। ठीक है, ये सीट ऑक्युपाइड नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग काउंट करते जाएंगे और साथ साथ में सीट को ऑक्युपाइड भी दिखाते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर एक काउंट वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे, यानी कि काउंट करना स्टार्ट करेंगे। अगर वो 0 होगा तो हम लोग वहां पर 1 करेंगे, यानी सीट को फुल करेंगे, यानी कि यहाँ पर ये सीट एम्प्टी थी तो हमने इसको फिल कर दिया। अब हम लोग
इसके बाद वाली सीट को और इससे पहले वाली सीट, इससे पहले सीट है ही नहीं तो इसलिए हम लोग चेक ही नहीं करेंगे। इसके बाद वाली सीट को अगर वो जीरो है यानी कि अगर वो एम्प्टी है तो उसको ऑक्युपाइड दिखाएंगे। ये तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड ही हम लोग इसको दिखा देंगे। इसको भी हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर पहले से ही ये फिल है और ये ऑलरेडी हमने ऑक्युपाइड दिखाई दिया है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे और काउंटर को यहाँ पर जैसे ही हम लोग इसको फिल करेंगे हम लोग काउंटर को इंक्रीज करते जाएंगे। अगेन हमें जीरो मिला, हम लोग अगेन काउंटर को इंक्रीज करेंगे और इस सीट को पहले फुल फिल करेंगे। अब इससे पहले वाली सीट को और इसके बाद वाली सीट को अगर वो एम्प्टी है तो हम लोग उसे ऑक्युपाइड दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ऑक्युपाइड है ही तो इसलिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इस तरह से हमें काउंटर मिल जाएगा। अब हम लोग कंपेयर क्या करेंगे कि अगर काउंट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन के है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ पीपल्स थे वो सारे के सारे बैठ चुके हैं। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो हम लोग रिटर्न ट्रू करेंगे, अदरवाइज हम लोग रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अब चलिए कोड देखते हैं कि इसका कोड क्या होगा। सबसे पहले हम लोग जो एरे गिवन है उसका साइज निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, इंट ऑफ साइज इक्वल टू सीट्स डॉट लेंथ। देन हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे और पूरे एरे को ट्रेवर्स करेंगे। इंट ऑफ आई इक्वल टू 0, देन आई लेस देन साइज, देन आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे इफ सीड्स ऑफ आई इक्वल टू 1, यानी कि अगर कोई ऐसी सीट है जहां पर ऑलरेडी जो है वो सीट ऑक्युपाइड है, तो हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले वाली सीट को और उसके बाद वाली सीट को ऑक्युपाइड दिखाएंगे, या जो हम कर सकते हैं कि हम लोग उसको ब्लॉक कर देंगे, या क्योंकि अब उन दोनों सीट पे कोई नहीं बैठ सकता। तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चेक करने के लिए, यानी कि ऐसा ना हो कि यानी कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी एरर गिवन है तो पहले एलिमेंट को अगर हमने चेक किया और इससे पहले वाले को हमने ऑक्युपाइड करने की यानी ब्लॉक करने की कोशिश की, जबकि यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं, कोई सीट है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आ जाएगा। तो इसलिए इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर से बचने के लिए हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, क्या चीज, कि इफ आई माइनस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी कि वो 0 या उससे बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है और एंड सीड्स ऑफ आई माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि वो सीट एम्प्टी होगी तभी हम उसे ब्लॉक कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, अब उसको ब्लॉक करेंगे और सीड्स ऑफ आई माइनस 1 इक्वल टू हम लोग 2 लिख देंगे। आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 2 के अलावा 0 और 1 के अलावा कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। यहां पर ये क्लोज हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये जो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जो है वो हम लोगों ने स्टार्टिंग के लिए चेक कर लिया। इसी तरह हम लोग कहीं इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जो है वो एरे की लेंथ से बाहर न चला जाए, तो इसलिए हम लोग उसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, इफ आई प्लस 1 इज लेस देन साइज एंड सीड्स ऑफ आई प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तब हम लोग उस सीट को ब्लॉक करेंगे, सीट्स ऑफ आई प्लस 1 इक्वल टू 2। इस तरह से हम लोग सीट्स को ब्लॉक कर देंगे और फॉर लूप को एंड कर देंगे। यानी कि जहां जहां पे एलिमेंट ऑलरेडी या जो सीट ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, हम लोग उससे पहले वाली सीट को और उसके बाद वाली सीट को हमने ब्लॉक कर दिया है। अब हम लोग एक एक करके उस सीट पे बैठाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक काउंट वेरिएबल लेंगे और उसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। इंट ऑफ काउंट इक्वल टू 0, देन अगेन फॉर लूप लगाएंगे, कहां से कहां तक, पूरे एरे को अगेन ट्रेवर्स करने के लिए। इंट ऑफ आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, देन आई प्लस प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ क्या चीज, सीड्स ऑफ आई इक्वल टू 0, यानी कि हमें कोई ऐसी सीट मिल रही है जहां पर हम लोग किसी भी पीपल को बैठा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सीड्स ऑफ आई इक्वल टू 1 कर देंगे, यानी कि हम लोग पीपल किसी भी एक इंसान को वहां पर बैठा देंगे और हम लोग काउंटर को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। देन हम लोग अगेन क्या करेंगे, अब इस सीट के लिए जहां पर हमने बैठा दिया है, इससे पहले वाली सीट और इससे बाद वाली सीट
अगर वो एम्प्टी है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सेम कंडीशन, जो इंडेक्स एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है वो भी ना हो, उसको भी साथ में चेक करेंगे और हम लोग ब्लॉक करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इफ I minus 1 is greater than or equal to 0 and seeds of I minus 1 equal to 0, अगर ऐसा है तो हम लोग इस सीड्स को ब्लॉक कर देंगे, सीड्स ऑफ I minus 1 equal to 2। ठीक है, देन अगेन कंडीशन लगाएंगे लास्ट के लिए कि इफ I plus 1 is less than size and seeds of I plus 1 equal to 0, अगर ऐसा है तो इस सीट को भी हम लोग ब्लॉक कर देंगे, I plus 1 equal to 2। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लास्ट में ये चेक करेंगे कि इफ काउंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू के, यानी कि हम लोगों ने इतने नंबर ऑफ पीपल्स को बैठा दिया है जितने नंबर ऑफ पीपल हमें गिवन है, अगर उससे ज्यादा भी हमने बैठा दिया है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू। यानी कि ये है कि हम लोग उससे ज्यादा नंबर ऑफ पीपल को, उतने नंबर ऑफ पीपल को बैठा सकते हैं, तो इसलिए हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम लोग रिटर्न फॉल्स कर देंगे, एल्स रिटर्न फॉल्स। चलिए अब इसको ड्राई रन करके देखते हैं। जहां पर हमने वही एग्जांपल लिया है जो क्वेश्चन में गिवन है कि k इक्वल टू 2 दिया है और ये सीड्स एरे दिया है पूरा। ठीक है, अब देखें, हम लोग सबसे पहले फॉर लूप लगाएंगे, i की वैल्यू यहां पर आएगी। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि सीड्स ऑफ i की वैल्यू 1 है या नहीं। सीड्स ऑफ i की वैल्यू 0 है तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देन अगेन चेक करेंगे कि सीड्स ऑफ i की वैल्यू क्या है। सीड्स ऑफ i की वैल्यू 0 है, अगेन आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर सीड्स ऑफ i की वैल्यू 1 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इससे पहले वाले को और इससे बाद वाले को ब्लॉक करेंगे। सबसे पहले ये चेक करेगा कि i माइनस 1 की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है या नहीं। यहाँ पर मैं इंडेक्स लिख देता हूँ, यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ठीक है, ये चेक करेगा कि i माइनस 1 की वैल्यू वो 0 से बड़ी है या नहीं, यानी कि जो ये 1 है, 2 माइनस 1 यानी कि 1 की वैल्यू 0 से बड़ी है, ऑब्वियस बात है। तो हम लोग इसको 0 से हटा करके अब इसको अपडेट कर देंगे और ब्लॉक कर देंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पर 2 लिख देंगे। और i प्लस 1 की वैल्यू चेक करेगा कि ये 6 से छोटी है या नहीं, ये तो 6 से छोटी है, तो इसलिए हम लोग इसको भी ब्लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, देन अगेन i की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, और ये चेक करेगा कि अरे सीड्स ऑफ i इक्वल टू 1 है या नहीं। तो 1 नहीं है, ये तो 2 है, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। ये 1 नहीं है, ये भी 0 है, तो आगे बढ़ जाएंगे। ये 0 है, आगे बढ़ जाएंगे। ये 1 है, तो यहाँ पर आ जाएंगे। देन अगेन पहले चेक करेगा कि i माइनस 1 यानी कि 5 की वैल्यू 0 से बड़ी है या नहीं, बड़ी है, ऑब्वियस बात है। तो हम लोग इसको भी ब्लॉक कर देंगे, यानी कि इस 0 की जगह क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, देन अगेन सेकंड क्या होगा, ये चेक करेगा कि i प्लस 1 की वैल्यू जो है वो 6 से छोटी है या नहीं, यानी कि 7 से छोटी है या नहीं। तो i प्लस 1 की वैल्यू 7 से तो छोटी नहीं है, तो इसलिए अब कुछ भी ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए देन क्या होगा, i की वैल्यू इंक्रीज होगी और हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। देन अब क्या होगा, सेकंड लूप चलेगा। जब सेकंड लूप चलेगा तो अगेन यहाँ पर एक काउंट वेरिएबल भी आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं काउंट वेरिएबल। काउंट की वैल्यू अभी क्या है, 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये चेक करेगा कि सीड्स ऑफ i की वैल्यू 0 है या नहीं। जैसे ही सीड्स ऑफ i की वैल्यू 0 होगी, हम लोग उसको पहले 1 करेंगे, यानी कि वहां पर एक पीपल को हम लोग बैठा देंगे, और साथ में हम लोग क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, यानी काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके आगे और पीछे, यानी कि i जो एलिमेंट, जो जिस सीट को हमने ऑक्युपाइड किया है, जिस सीट पर हमने पीपल को बैठाया है, उसके बाद वाली सीट को और उससे पहले वाली सीट को, अगर वो एम्प्टी है तो हम लोग उसको ब्लॉक करेंगे। तो ये चेक करेगा कि i माइनस 1 यानी कि 0 माइनस 1 की वैल्यू 0 से बड़ी है या नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। देन क्या होगा, अगला चलेगा। अब अगली कंडीशन चलेगी कि इफ i प्लस 1 इज लेस देन सीड्स डॉट साइड, यानी कि 7 से कम है या नहीं। तो ऑब्वियस बात है, ये 7 से कम है। और सेकंड क्या चेक करेगा कि सीड्स ऑफ i इक्वल टू 0 है या नहीं। तो यहाँ पर 0 नहीं है, तो इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। i की वैल्यू अब इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, i की वैल्यू इंक्रीज होगी, यहाँ पर चेक करेगा कि 0 है या नहीं, तो यहाँ पे 0 नहीं है, तो i की वैल्यू अगेन इंक्रीज होगी। देन अगेन चेक करेगा कि क्या ये 0 है या नहीं, तो 0 नहीं है, तो आगे बढ़ेगा।
देन अगेन चेक करेगा क्या यहाँ पर जीरो है या नहीं है, तो जीरो नहीं है, तो अगेन आगे बढ़ेगा और चेक करेगा क्या ये जीरो है, यस, शीर्ष ऑफ आई की वैल्यू जीरो है। जैसे ही जीरो मिली तो हमने क्या बताया, हम सबसे पहले वहां पर एक पीपल को बैठा देंगे, यानी इसको हम लोग वन कर देंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, काउंटर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, यानी कि काउंटर की वैल्यू हो जाएगी अब 2। ठीक है, अब इस एलिमेंट से पहले वाले एलिमेंट को अगर वो जीरो होगा तो उसको ब्लॉक करेंगे, और इसके बाद वाले को अगर वो जीरो होगा तो इसको ब्लॉक करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो इससे पहले वाला भी जीरो नहीं है, इससे बाद वाला भी जीरो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी ब्लॉक नहीं होगा। आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, देन ये चेक करेगा कि शीर्ष ऑफ आई इक्वल टू जीरो है या नहीं, तो यहाँ पर जीरो नहीं है, आई की वैल्यू अगेन इंक्रीज होगी, देन अगेन चेक करेगा कि आई की वैल्यू शीर्ष ऑफ आई की वैल्यू जीरो है या नहीं, तो यहाँ पे जीरो नहीं है, देन अगेन आई की वैल्यू इंक्रीज होगी और हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। अब सबसे मेन पार्ट और लास्ट पार्ट, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या काउंट की वैल्यू जो है वो के से बड़ी है या नहीं। इफ, तो यहाँ पर देखें काउंट की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, तो ये ट्रू है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अगर 2 जो, अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि काउंट की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पर जहाँ पे जीरो था यहाँ पर ऑलरेडी वन होता, तो क्या होता, काउंटर की वैल्यू अभी भी वन रह जाती। तो हम लोग चेक करते हैं कि काउंटर की वैल्यू, तो वन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, तो ये तो हो जाता फॉल्स, जबकि हमें दो लोगों को बैठाना था, हम एक ही को बैठा पाए, तो इसलिए रिटर्न फॉल्स हो जाता, लेकिन यहाँ पे जीरो था इसलिए ये रिटर्न ट्रू करेगा। चलिए अब जीएफजी प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और इसका कोड देखते हैं। हम लोग जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखें तो हमने जो सीट्स एरे दिया है हमने उसका साइज निकाला है। देन हम लोग यहाँ से पहला फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। अगर सीट्स के अंदर कोई भी पहले से बैठा हुआ है, यानी कि सीट्स जो ऑक्युपाइड है, तो हम लोग क्या करेंगे, आई माइनस वन की वैल्यू चेक करेंगे कि वो जीरो से है बड़ी है या नहीं, और सीट्स ऑफ आई माइनस वन की वैल्यू देखेंगे कि वो जीरो है या नहीं। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग सीट्स ऑफ आई माइनस वन को ब्लॉक कर देंगे। देन सेम चीज हम लोग करेंगे आई प्लस वन के लिए, यानी कि जिस सीट पे जो सीट ऑलरेडी ऑक्युपाइड है उसके बाद वाली सीट के लिए। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग उस सीट को भी ब्लॉक कर देंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, अब एक एक को बैठाएंगे और काउंटर को काउंट करते जाएंगे कि हम लोग कितने नंबर ऑफ पीपल को बैठा पा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही सीट्स ऑफ आई इक्वल टू जीरो होगा तो हम लोग वहां पर सबसे पहले उस सीट को ऑक्युपाइड कर लेंगे, देन हम लोग काउंटर को इंक्रीज करेंगे। देन अगेन ये दो कंडीशन चेक करेंगे, किस लिए कंडीशन चेक करेंगे और सीट को ब्लॉक करेंगे। अगर वो जीरो रहा यानी कि एम्प्टी रहा, देन लास्ट में हम लोग डायरेक्टली रिटर्न लिखेंगे, रिटर्न काउंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। क्योंकि इसका रिटर्न टाइप बुलियन है इसलिए ये जो है ये रिटर्न करता है बुलियन, यानी कि ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। चलिए अब रन करते हैं। यहाँ पर हमने रन किया और एक टेस्ट केस दिया हुआ है, तो इसका आउटपुट ट्रू आना चाहिए और हमारा भी आउटपुट ट्रू आ रहा है। तो चलिए अब सबमिट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ।